दोस्तों, धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे पुराणों की ऐसी मान्यता है, श्रावण मास भगवान शिव और माता पार्वती का अति प्रिय महीना है। यह मास वर्षा ऋतु में आता है, जब प्रकृति भी भक्ति भाव में लीन हो जाती है। समुद्र मंथन के समय जो कलाकुट विष निकला था, उसे शिव ने इसी श्रावण मास में पिया था। तभी से श्रावण मास में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बढ़ गया है। इस मास में यदि बिल्व पत्र, एक लोटा गंगा जल और ओम नमः शिवाय का जप शिवलिंग के पास जाके किया जाए तो वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन ही है और इस दिन चाहे श्रावण मास का सोमवार का दिन हो, व्रत रखने से सौभाग्य, आरोग्यता, संतान सुख और मनचाहा जीवन साथी का वर प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार श्रावणस्य दिने सोमवारे यह शिवम पूज्यति भक्तियुक्त स याति शिवलोकम मोक्षम लभते न संशय। अविवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत सुयोग्य वर पाने का उपाय है। विवाहित स्त्रियों के लिए यह पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख का व्रत है। पुरुष इस व्रत को करके कर्म, कैरियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख की भी प्राप्त करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सोमवार व्रत और सावन का क्या महत्व है, सोमवार व्रत कैसे रहते हैं और क्या विधि है, इसका कोई पौराणिक कथा है वो भी हम बताएंगे। और 2025 में श्रावण मास कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है और कितने सोमवार पड़ रहे हैं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सावन सोमवार की पूजा विधि की बात करें तो देखिए, पूरे सावन भर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। और जैसे कि हर व्रत में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही पूजा की जाती है, तो वैसे ही सुबह में सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अगर शिवलिंग घर में रखे हैं तो उनकी पूजा कीजिए। सायंकाल और सुबह शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत का अभिषेक करें। बिल्व पत्र और धतूरे आंकड़े का फूल चढ़ाएं। भांग शिव को अति प्रिय है, वो भी अर्पण करें। धूप दीप जलाएं और हर सोमवार को दूध, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो सावन में प्रत्येक सोमवार के दिन अगर दूध, पंचामृत, शक्कर, शहद से पंचामृत से स्नान कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो आपका चंद्र दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यह कहीं से संशय नहीं है। अगर आप की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो ये उपाय अवश्य करें। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र अधिक से अधिक करें। सावन मास में ओम नमः शिवाय का मंत्र करें। सावन सोमवार के दिन करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टकम का पाठ करें। शिव तांडव अगर आप कर पा रहे हैं तो शिव तांडव का अवश्य पाठ करें। व्रत का कथा सुने, मतलब सावन सोमवार के व्रत का कथा भी सुने। और कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी, सोमवार के व्रत में अन्न खाया जाता है कि नहीं, तो देखिए, आपकी क्षमता के ऊपर है। अगर आप दिन भर व्रत रह के शाम को फलाहार जल लेते हैं तब भी सही है। अगर नहीं ले पाते हैं तो शाम को एक अन्न ले लिया करिए पूजा करने के बाद, और दिन भर जल फल खा के पूजा करिए। शाम को पुनः पूजन व्रत अवश्य खोलें। देखिए, आप शाम को पूजा करने के बाद, अभिषेक करने के बाद व्रत को अवश्य खोलना चाहिए। या जल से करिए या फल से करिए या फिर दूध का खीर बना के आप उसका सेवन करिए। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत की कथा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सावन सोमवार वाले व्रत सुनना चाहिए। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। पत्नी ने श्रावण मास की सभी सोमवार का व्रत रखा, पूरी श्रद्धा से पूजा की और शिव जी के पुत्र की कामना की। व्रत समाप्ति के बाद उन्होंने शिव मंदिर में एक रात जागरण किया। स्वप्न में शिव जी प्रकट हुए और कहे, हे देवी, तुमने सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। समय आने पर उनके घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर विद्वान, धनवान और यशस्वी बना। इस प्रकार सावन सोमवार व्रत का फल हर व्रती को जरूर मिलता है। दोस्तों, सावन मास में अगर आप सोमवार का व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत रहते हैं, पूरे सावन भर श्रद्धा भावना से शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं,
तो प्रतिदिन अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र, गरीबों को दान करते हैं, पीपल, तुलसी, बिल्वपत्र वृक्ष का पूजा करते हैं तो रोगों का नाश होता है, ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है, व्यापार में भी वृद्धि होती है, पारिवारिक सुख, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार केवल व्रत या परंपरा नहीं, एक जीवन की शुद्धि का साधन भी है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि 2025 में श्रावण मास कब प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, श्रावण मास 11 जुलाई 2025 को प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त 2025 में समाप्त हो रहा है। सोमवार व्रत पड़ेगा। इस बार सोमवार का व्रत 4 पड़ेगा, एक 14 जुलाई को, 21 जुलाई को, 28 जुलाई को और लास्ट वाला 4 अगस्त को। महत्व बहुत ज़्यादा है सोमवार व्रत रहने का, शिव की भक्ति का और प्रकृति का भी पूजा करना चाहिए। जैसे प्रकृति में तुलसी वृक्ष है, बिल्व वृक्ष है, ये सब चीज़ों का पूजा करना चाहिए। भगवान की पूजा श्रावण मास में पूरे माह शिव भक्ति भाव से माना जाता है करना। यह बताया जाता है कि शास्त्र में कि समुद्र मंथन के दौरान विष हलाल पीने के बाद भगवान शिव को ठंडा करने के लिए उसी महीने माँ पार्वती ने विशेष पूजा अनुष्ठान की थी, जिसे सारे लोग उसी को मानते हैं कि मतलब माँ पार्वती पूजा की थी, वही तब से पूजा करने का परंपरा चला आया। दोस्तों, श्रावण सोमवार व्रत प्रति सोमवार शिवलिंग पर जलाभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे शांति, समृद्धि और रोग मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इसी माह में बहुत लोग 16 सोमवार व्रत करते हैं, मतलब 16 सोमवार का व्रत उठाते हैं। तो इस साल कोई खर मास नहीं है, मलमास नहीं है, आप 16 सोमवार का व्रत अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ महिलाएं पूरे 15-16 सोमवार उपवास रखती हैं। यह व्रत 16 सोमवार कहलाते हैं, लेकिन प्रारंभ सावन से ही करते हैं लोग। अन्य उपवास जैसे मंगला गौरी व्रत, मंगलवार प्रदोष व्रत, त्रयोदशी शनिवार व्रत इत्यादि इसी माह में मतलब किया जाता है, तो इसका विशेष फल मिलता है। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है कि सावन मास कोई साधारण चीज़ नहीं है। अगर आप कोई विशेष इच्छा आपके अंदर है, कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो सावन मास में आप अपना सोमवार व्रत प्रारंभ कर लीजिए। पूरे सावन मास माँ शक्ति की पूजा कीजिए, भोले बाबा का पूजा कीजिए, आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों, और भी चीज़ें सावन से जुड़ी अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।